अगर अब आप उत्तराखंड की वादियों में जाएंगे तो जनाब बहुत मजे उड़ाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अब अपने टूरिज्म को देखते हुए और जिस तरीके से उत्तराखंड में टूरिस्ट लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, लोग उत्तराखंड की तरफ देख रहे हैं, इस बात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कुछ नए प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि टूरिज्म बढ़े, टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो और इंसान अपने टूर का मजा प्रॉपर तरीके से ले सके, उसे किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और हर टूरिस्ट ये चाहता है कि जहां पर वो घूमने के लिए जाए वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा मौज मस्ती कर सके। उत्तराखंड सरकार अपने टूरिस्ट की इस बात को समझ चुकी है और अब उत्तराखंड सरकार ने एक अहम प्लान बनाया है। जाहिर तौर पर यह प्लान टूरिस्ट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। उत्तराखंड के दरअसल प्लान जो है वो आपको विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने हर जिले में 2 टूरिज्म विलेज बनाने का फैसला किया है। साथ ही होम स्टे को लेकर भी उत्तराखंड सरकार का बड़ा प्लान है। होम स्टे को लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में होम स्टे को बढ़ोतरी मिली है, लोगों का पलायन रुका है। अब अपने घर का लोग होम स्टे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो लोगों की कमाई बढ़ी है तो पलायन रुक गया। कुल मिलाकर इससे उत्तराखंड की इकोनॉमी में बड़ा फर्क नजर देखने को मिल रहा है। लोग बड़े खुश हैं, लोग अपने घर पर रहकर अपनी आमदनी कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखें, उत्तराखंड के लोगों के लिहाज से अगर देखें तो ये फैसला बड़ा सराहनीय फैसला है उत्तराखंड सरकार का। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, क्या फैसला किया है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल जो फैसला है वो ये है कि राज्य के हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण विकास, आयुष उद्यान, कृषि और पंचायती राज सहित कई विभागों को शामिल किया जाएगा। 2 पर्यटन विलेज का चयन हर विकास सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजे जाएंगे। इन टूरिज्म विलेज में अधिक से अधिक होम स्टे निर्माण से 7 गांवों की प्रकृति सुंदरता, हर्बल, एग्री, हेरिटेज और एडवेंचर टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि किन किन गांवों के बारे में उत्तराखंड सरकार सोच रही है, क्योंकि ये तो प्लान है कि किस तरीके से उत्तराखंड सरकार जो है पूरे प्लान को बना रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से। किस तरीके से एडवेंचर टूरिज्म बनाया जाएगा, हेरिटेज और के बारे में सोचा जाएगा, प्राकृतिक सुंदरता, हर्बल, मतलब तमाम तरीके की चीजें उत्तराखंड सरकार सोच रही है। अब क्या क्या कौन कौन से गाँव के बारे में सोचे ये भी समझिएगा जरा। सचिव पर्यटन के अनुसार वेलनेस, एग्री और एडवेंचर टूरिज्म के तहत अलग अलग जिलों के गांवों का चयन किया जाना है। उन्होंने बताया कि माट अल्मोड़ा, मदकोट पिथौरागढ़, प्योरा नैनीताल, लाखा मंडल देहरादून को वेलनेस टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं बागेश्वर की कम्युनिटी बेस्ड एडवेंचर और एग्री बेस्ड टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा। साथ ही घेस, चमोली, जखोल, उत्तराकाशी, सौड, टिहरी और सारी रुद्रप्रयाग को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब साफ है कि जहां जहां लोग ज्यादा जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वहां पर टूरिज्म विलेज जो है वो विकसित किया जाएगा और इससे लोगों को फायदा होगा। जहां पर सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं आपको खरीदने के लिए मार्केट के हिसाब से, अब तमाम तरीके की चीजें टूरिस्ट को चाहिए, तो यहां पर एक टूरिज्म विलेज बनाए जाएंगे। हर जिले में 2 टूरिज्म विलेज बनाए जाएंगे। ये जाहिर तौर पर टूरिज्म के लिहाज से और टूरिस्ट को की परेशानियों को देखने के तरीके से अगर देखें तो ये एक सराहनीय कदम है उत्तराखंड सरकार का। और उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड में बेहतर टूरिज्म को बनाने के लिए, टूरिस्ट की परेशानी को खत्म करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाती है। राज्य की कानूनी व्यवस्था को बेहतर किया गया है, राज्य की सड़क सुविधाओं को बेहतर किया गया है, राज्य में किसी तरीके की टूरिज्म को कोई परेशानी ना हो, टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए फैसले लिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर इस फैसले की भी तारीफ की जा रही है। तो आप उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।